हेलो मेरे सीएमए के बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, सब मौज। तो भाई साहब, सतीश सर ने वापस से एक नया आपके लिए एकदम मौका लेके आया है। मैं क्या बताऊं, मैं सतीश सर का इसीलिए फैन हूं भाई साहब। ये भाई साहब, ये बच्चे लोग के लिए इतना अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, बच्चों का दर्द समझ के इतना सुंदर से काम करते हैं ना, क्या बताऊं। आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि अपने सीएमए के बच्चों के लिए एसजेसी ने गिव अवे 3.0 ले आया। 3.0, यस यस, 3.0 3.0। इसके बारे में अगर आपको सब कुछ पता चल गया तो ठीक है ना। मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं जल्दी से। भैया, ये गिव अवे किसके लिए लाया गया है? सबसे पहले एलिजिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी। पहले तो सब बच्चों का जितना भी चैलेंजेस हैं उनको दूर करके उनको सक्सेसफुल सीएमए बनाने के लिए ये काम किया गया है। एलिजिबिलिटी यही है कि ये उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं। हाँ, उनके लिए भी है एक तरह से, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं आगे जाके। और ये उनके लिए भी है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम नहीं दे रहे, जो रिपीट कर रहे हैं, उनके लिए भी। बेसिकली ये उन बच्चों के लिए जो लोग जून 2024 में एग्जाम दिए, चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम दियो आप, फाउंडेशन का दियो, इंटर का दियो, फाइन का दियो, सबके लिए गिव अवे है। और ये कैसे है गिव अवे, मैं आपको समझाता हूं। इसके अंदर भैया क्या गजब काम किया गया है। इस गिव अवे में क्या है कि मान लो 3 लेवल है, तीनों लेवल का मैं बात करूंगा, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। देखो, मैं सारे बच्चों का लिए बात करने वाला हूं। मैं बात करता हूं पहले फाउंडेशन लेवल में। मान लिया आप फाउंडेशन के बच्चे, आपने फाउंडेशन एग्जाम दिया होगा जून 2024 में। कब देना चाहिए? सबसे पहले जून 2024 में। अगर आपने एग्जाम दिया है तो दो बातें हो सकती है, या तो आप क्लियर कर जाओगे, 90% चांस पाई है, या तो आप क्लियर नहीं करोगे। दोनों में आपको डरने का जरूरत नहीं है। एसजेसी अपना हेल्पिंग हैंड आपके साथ रखा है। भैया, अगर आपने फाउंडेशन एग्जाम दिया और आप अगर क्लियर हो गए तो क्या आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मिलेगा? यस, मिलेगा 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 मिलेगा। किंतु क्या मिलेगा, जरा सा बात समझना। अगर आप फाउंडेशन क्लियर कर गए तो आपको स्कॉलरशिप में क्लास मिल जाएगा। हाँ भाई साहब, अप टू 90% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। कितना परसेंट? अप टू 90%। सोच भी नहीं सकते, अप टू 90%। बाप रे बाप, अप टू 90% स्कॉलरशिप मिलेगा आपके इंटरमीडिएट का कोई भी एक ग्रुप का क्लास। आपने फाउंडेशन दे लिया? हाँ भैया दे लिया। क्लियर हो गया? हाँ भैया क्या क्लियर, कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आपको क्या हो गया कि अगला जो आपका इंटरमीडिएट लेवल है उसमें कोई भी एक ग्रुप जो आप देना चाह रहे हो, सबसे पहले उसका क्लास में ये स्कॉलरशिप अप्लाई होगा। देखो, मैंने लिखा है स्टूडेंट हु पास फाउंडेशन लेवल कैन टेक क्लासेस फॉर एनी वन ग्रुप इन इंटरमीडिएट लेवल विद एप्लीकेबल स्कॉलरशिप। भैया सुनिए ना, फाउंडेशन दिए तो थे पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया हमसे, ठीक है ना, और क्लियर नहीं हो पाया तो भी हेल्पिंग हैंड है भाई साहब। आप फाउंडेशन का पूरा क्लास आप स्कॉलरशिप में ले सकते हो। यस, स्टूडेंट्स हु कुड नॉट पास फाउंडेशन लेवल कैन टेक फुल फाउंडेशन क्लासेस विद एप्लीकेबल स्कॉलरशिप। तो दोनों बच्चों कवर हो गए, दोनों टाइप के बच्चे। अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट के बच्चे। मुंह ताक के बैठे, भैया इंटरमीडिएट वाला आप क्लैरिफिकेशन दीजिए मेरे को पॉइंट। तो अगर आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए हैं तो कई सारे केसेस बन सकते हैं। केस नंबर 1, आपने ग्रुप 1 दिया है, क्लियर हो गया या तो नहीं हुआ, या फिर ग्रुप 2 दिया है, क्लियर हो गया नहीं हुआ, या फिर बोथ ग्रुप दिया है, उसमें क्लियर हो गया या फिर नहीं हुआ। तो भैया क्या है हिसाब किताब, सुनो। स्टूडेंट हु पास वन ग्रुप एट इंटरमीडिएट लेवल कैन टेक क्लासेस फॉर द अदर ग्रुप विथ एप्लीकेबल स्कॉलरशिप। यानी मान लीजिए आपने ग्रुप 1 दिया और आप ग्रुप 1 क्लियर हो गए, तो अब तो ग्रुप 2 देना है ना, तो ग्रुप 2 के लिए आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और आपने ग्रुप 2 पहले दे दिया था, आपका ग्रुप 1 बाकी है, ग्रुप 2 क्लियर हो गया, तो ग्रुप 1 का स्कॉलरशिप ले लो। बात समझ में आ रहा है? भैया मैंने दोनों ग्रुप दिया था, दोनों ग्रुप मेरा क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, दोनों ग्रुप दिया था, क्लियर हो गया, फाइनल का 2 सब्जेक्ट में स्कॉलरशिप मिल जाएगा। देखो, स्टूडेंट्स हु पास बोथ ग्रुप इन इंटरमीडिएट लेवल विल रिसीव क्लासेस फॉर 2 सब्जेक्ट इन फाइनल लेवल विद एप्लीकेबल स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप कितना है? अप टू 90% स्कॉलरशिप मिल रहा है भाई साहब, अप टू 90%। यस भैया सुनिए ना, मेरा क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तभी तो आते हैं एसजेसी आपको बचाने के लिए। गड़बड़ी किया ना पहले, कोई बात नहीं। तो अब एसजेसी अपना होल्डिंग हैंड आप लोगों के लिए भी बढ़ा रहा है। क्या 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 है, क्या है भैया बताओ तो, क्या क्या सब ऐसे बोलते हैं? अरे बोलते हैं, यहां पर करके दिखाते हैं, फर्क बस इतना ही है। बाकी बोलते हैं, यहां पर हेल्पिंग हैंड सच्ची में मिलता है। जो पुराने बच्चे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या एसजेसी से हमेशा हेल्पिंग हैंड मिला है कि नहीं मिला, बताओ तो। मिला है ना, तो आज भी मिलेगा। मान लो आपने कोई एक ग्रुप दिया, मान लो ग्रुप 1 दिया, क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपको ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे स्कॉलरशिप में।
आपने ग्रुप 2 दिया, क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम लोग हैं, सीमे बनाने तक आपको साथ देंगे एकदम। तो भैया ग्रुप 2 का जो क्लासेस है ना वो स्कॉलरशिप में मिल जाएगा। तो वही लिखा है, स्टूडेंट्स हु कुडंट क्लियर एनी ऑफ द ग्रुप विल गेट क्लासेस ऑफ दैट ग्रुप व्हिच ही और शी कुडंट क्लियर इन जून 24 विद एप्लीकेबल स्कॉलरशिप। तो आपने जून में जो भी दिया होगा एग्जाम वाले, ग्रुप 1 दिया, क्लियर नहीं हुआ तो ग्रुप 1 का क्लास ले लो। ग्रुप 2 दिया, नहीं हुआ, ग्रुप 2 का हेल्पिंग हैंड जरूरी है। अरे इसे क्लास लेना जरूरी नहीं होता है भैया, सही हेल्पिंग हैंड के साथ। एचईसी फेमस इसी के लिए तो है भाई साहब, हेल्पिंग हैंड के लिए। ये बात तो आप बहुत बढ़िया से जानते हो। इसके बाद भैया मान लीजिए आप फाइनल के बच्चे हैं, अब तो दो ही बात हो सकता है, आपने फाइनल दिया होगा या तो ग्रुप 3 दिया होगा, क्लियर हो गया है तो नहीं हुआ, या ग्रुप 4 दिया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और दोनों ग्रुप दिया, दोनों ही क्लियर नहीं हुआ। क्लियर हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन ना भाई, फिर तो डिग्री मिल गया आपको। तो भैया सुनो, इसमें क्या है, अगर आपने कोई एक ग्रुप दिया, मान लो ग्रुप 3 दिया और क्लियर हो गया तो कोई बात नहीं, ग्रुप 4 का एक सब्जेक्ट आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ग्रुप 4 पहले दिया, क्लियर हो गया तो ग्रुप 3 का कोई एक सब्जेक्ट स्कॉलरशिप में ले लो। दोनों ग्रुप दिया, क्लियर नहीं हुआ तो भी स्कॉलरशिप ले लो। भाई सब समझ में आ रहा है ना। तो वही लिखा है, स्टूडेंट हु पास वन ग्रुप एट फाइन लेवल कैन टेक क्लासेस ऑफ वन सब्जेक्ट इन द अदर ग्रुप। और दोनों ग्रुप वाला भी ऑप्शन है भैया। तब से बोलो आप स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप, क्या स्कॉलरशिप है, अप टू 90%। बहुत सारे फैक्टर्स देख के आपको 90% तक का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और जो बच्चे पहले ये में ले चुके हैं उनको पता है कि हम लोग सिर्फ अप टू 90 नहीं बोलते, 90 तक दिया जाता है। जिसको जैसा जरूरत है उसको वैसा हेल्पिंग हैंड मिलता है। यस, जिसको जरूरत है उसको हेल्पिंग हैंड मिलता है। भैया गिव अवे का प्रोसेस क्या है, बस इस बार प्रोसेस में हमने थोड़ा सा चेंज किया। हर बार ऐसा नहीं था, किंतु इस बार हल्का सा चेंज किया। किंतु वो चेंज कोई चेंज नहीं है भाई साहब, ये बेटर है, मेरे को तो यही लगता है। क्या है, जेन्युइन लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, जेन्युइन स्टूडेंट के साथ। नहीं तो कई जगह से अनजेन्युइन लोग भी आके माथा पच्ची करते हैं, इसके लिए किया गया। क्या है, आपको ना ये जो वीडियो देख रहे हो ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरो। और भरने के बाद एक तो आपको स्मॉल डिपॉजिट देना है 499 का। कितने का देना भाई साहब, 499 रुपीज का एक छोटा सा डिपॉजिट। बोलते तो हैं कि वो नॉन रिफंडेबल है, किंतु ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से गलत वर्ड है। क्योंकि वो ना एडजस्टेबल फीस है। मतलब आप 499 आज दे दिया, अब आप वेट करेंगे, अपना अप्लाई कर दिए, तो अप्लाई किए तो आपको मिलेगा जरूर, इतना तो श्योर रह जाओ, मिल जाएगा। क्योंकि कम से कम 2000 बच्चों को इस बार स्कॉलरशिप देने का हमने बेड़ा उठाया। 2000, ज्यादा नहीं दिया, 2000, ठीक है ना। 2000 के बाद फिर सोचेंगे कि और देने का इच्छा है कि नहीं है, ठीक है ना। पहले तो 2000 को देना है। तो भैया इसमें क्या, हम लोग 2000 बच्चों को हेल्प करने के लिए रेडी है। तो आप 499 का एक डिपॉजिट दे रहे हैं फॉर्म भरने के बाद। और अब आप कोई भी क्लास लिए, आप क्लियर होके क्लास लिए, क्लियर नहीं होके, मान लो कोई भी क्लास लिया, तो दिस फीस विल बी एडजस्टेड विद दैट। नहीं समझा, मान लिया आपने एक सब्जेक्ट लिया और आपका फीस पड़ा लेट्स से 4500 रुपए, तो यहां से ये जो 499 दिया एडजस्ट करके आपको सिर्फ 4000 ही डिफरेंशियल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये 499 कुछ है ही नहीं ना, आपको तो आगे एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, आप हमारे यहां से बहुत सारा ऑप्शन है ये एडजस्ट कराने का। मान लो आपको क्लास लेने का मन नहीं हुआ, अब हमारे और भी बहुत सारे हेल्पफुल टूल्स आप जानते हैं। बाउंस बैक स्ट्रैटेजी हम लोग के यहां पर है, आपका एनालिसिस होता है, सतीश सर के साथ 1-to-1 सेशन भी होता है। तो वो सब में आप एनरोल करके इस 499 को आप एडजस्ट करा सकते हो। तो ये लिखा है, द गिव अवे इज नॉट कंप्लीटली फ्री। ये सतीश सर का लैंग्वेज है। सतीश सर बोले फ्री तो नहीं है, किंतु फ्री है भाई साहब। सर ऐसे बोल रहे थे क्या पूरा फ्री कर दिए, क्यों, पार्टिसिपेंट मस्ट अप्लाई विद नॉन रिफंडेबल फीस 499। सतीश सर का दिक्कत ही है, पहले ये सब बात बोल देते हैं कि बच्चा थोड़ा पहले हट जाए, अच्छा बच्चा ही आए हमारे पास लेने के लिए, जिसको सच्ची में पास होना है, जिसको सच्ची में सी में बनना है, जो सपना देख रखा है, जो सपना पूरा करना चाहता है, वही बच्चा है। इसीलिए ये सब किया गया। दिस फीस हेल्प एक्सेस देयर कमिटमेंट, कमिटमेंट के लिए भाई, विथ एन ऑप्शन। देखो असली बात तो यहां लिखा है, विथ एन ऑप्शन टू एडजस्ट इट विथ स्कॉलरशिप फीस। तुम जो फीस पे किया होगा उससे फिर एडजस्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तो कोई नॉन रिफंडेबल वाला बात रहा ही नहीं, तुम्हारा तो एडजस्ट ही हो जा रहा है, तो नुकसान का कोई बात ही नहीं है। Scholarship up to 90% are available for various subjects, allowing students to select option based on their affordability and needs.
तो भैया 90% तक स्कॉलरशिप है। भाई साहब ये हिसाब किताब जो आप देख लिए, इतना बड़ा गिव अवे। आज पहली बार तो गिव अवे 1 में भी बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। गिव अवे 1 में जो बच्चा पार्टिसिपेट की कमेंट में लिखो, हुआ है कि नहीं। 2 में भी पार्टिसिपेट किया है, उनको मिला है कि नहीं? क्या उनके हिसाब से उनको स्कॉलरशिप मिला है कि नहीं मिला? उनको जितना जरूरत है उनको मिला है कि नहीं मिला? ये हेल्प और कौन करेगा? सतीश सर। यस, लोग मेरे को कई बार पूछते हैं कि भैया आप सतीश सर को इतना मानते क्यों? बस इसीलिए मैं मानता हूं उनको। वो जब जिस इंसान को जब हाथ का जरूरत होता है ना, तब उनका हाथ पकड़ते, जब कोई नहीं पकड़ता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कभी और सुनाऊंगा इसको। पर वो आदमी गजब है। मैं आदमी बोल रहा हूं, आप लोग के लिए है, मेरे लिए तो दोस्त है अब, ठीक है, पर मैं भी सर ही बोलता हूं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो हर बच्चों को जिनको जरूरत है ये ऑप्शन लेना चाहिए, गिव अवे का फायदा उठाना चाहिए। और फायदा अकेले क्यों उठाते हो? अपने बाकी सारे दोस्तों को भी बताओ कि ऐसा कुछ चल रहा है। क्योंकि भैया अगर तुम किसी को हेल्प करेगा, मान लिया जी हेल्प किया, कहीं ना कहीं एक तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस ही तो मिल रहा है उस बच्चे को, क्या वो तुमको दुआ नहीं देगा? और भैया अगर दुआ अगर मिलता है ना लाइफ में, तब लाइफ के रेस में ना बहुत तेज भागने लग जाते। तो बस इतना ही बोलूंगा, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में आग के जैसे फैला देना और जल्दी से आप गिव अवे का फायदा उठाओ। आपको लगता है आपको नहीं चाहिए कि अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म करो और इसको एकदम आग के ऐसे जितने दोस्त यार है सबको बोलो कि कहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर करें, क्योंकि ये सही बच्चों तक पहुंचना चाहिए। जिसको सच में जरूरत है ना उस तक ये पहुंचाना है, बच्चे पहुंचाना है। हम लोग को ये वाला बात कम से कम 10,000 बच्चों तक तो पहुंचाना है मिनिमम। ये तुम्हारे ऊपर दिया, मेरे को यहां पर 10,000 लाइक और 10,000 व्यू दिख जाना चाहिए। समझ में आया? चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, हम लोग जरूर आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और हां, याद है ना कब तक है ये ऑफर? 22 तक अप्लाई करना है, 22 अगस्त तक। उसके बाद आप बोलोगे भी तो कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।